जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक महत्वपूर्ण विषय पर, जिसका नाम है एक देश एक चुनाव। हाल ही में न्यूज़ है, ये देख पाएंगे आप लोग कि जो एक देश एक चुनाव की सिफारिशें थी उसको कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। और ये सिफारिश की किसने है? रामनाथ कोविंद जी, जिनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, जिनको एक देश एक चुनाव पर सिफारिश देनी थी। पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो हाल ही खबर जिसके बारे में हम आज डिटेल से बात करने वाले हैं, तो एक देश में एक साथ चुनाव करवाने के लिए क्या क्या सिफारिशें की गई हैं इसके बारे में देखेंगे। और यह जो है प्रमुख एजेंडा रहा है या घोषणा पत्र में शामिल रहा है वर्तमान सरकार के, बीजेपी सरकार के। यहाँ पर आप देख पाएंगे लोकसभा और विधानसभा में साथ में चुनाव करवाने के लिए जो पंचायत चुनाव होंगे वो उसके 100 दिन के बाद होंगे, ऐसी सिफारिश की गई है एक देश एक चुनाव करवाने के लिए। तो इसमें क्या क्या फायदा होगा, क्या क्या नुकसान होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी पैसे की बचत होगी, यहाँ पर डिटेल में समझेंगे आप लोग। आप लोग देख पाएंगे सभी चुनाव के लिए एक ही वोटर लिस्ट काम में लाई जाएगी, ऐसी सिफारिश की गया है। और साथ में ये भी कहा गया है कि इससे क्या होगा, एक साथ चुनाव के लिए 26 लाख ईवीएम की कमी आएगी। और जो वेयर हाउसिंग की भी किल्लत जो है वो भी कम होगी। वेयर हाउसिंग मतलब कि जहाँ पर ये ईवीएम मशीन्स रखी जाती है, उनको रखने के लिए जो बिल्डिंग मटेरियल है या जो बिल्डिंग जहाँ पे लगती है, उनकी वेयर हाउस के कम होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग बात करेंगे। अभी हाल ही में एक गृह मंत्री जो हैं अमित शाह जी, उनका ही बयान आया था कि हम लोग इसको इसी अपने कार्यकाल में लागू करने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को एक देश एक चुनाव के लिए गठित पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री जो अश्विनी वैष्णव हैं, उन्होंने बताया है कि इसे 2 चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण क्या होंगे, लोकसभा और विधानसभा के लिए, और उसके 100 दिन बाद जो होंगे पंचायती चुनाव करवाए जाएंगे। और इस सिफारिश को लागू करने के लिए अभी जो शीतकालीन सत्र आएगा संसद का, उसमें यह प्रस्ताव रखा जाएगा। और यह भी कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि सरकार अपने इसी कार्यकाल में इसे लागू कराएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जैसे कि अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव हो चुका है, ठीक है, तो अगला जो लोकसभा का चुनाव आएगा वो 2029 में आएगा। तो 2029 में ऐसा कहा जा रहा है कि 2029 में अगर इसको लागू करते हैं तो सभी राज्यों में राज्यसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव 2029 में साथ में करवाने पड़ेंगे। लेकिन समस्या यह भी होती है कि किसी राज्य का जो कार्यकाल है वो 5 साल खत्म नहीं हुआ है जहाँ सरकार चल रही है, किसी का 5 साल से अधिक विस्तार देना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरा हम लोग बात करते हैं इसमें क्या क्या पैसा लगने वाला है, कितनी यहाँ पे कमी आएगी। तो अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ है 2024 में, वहाँ 12 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे। और 2029 में जो पोलिंग स्टेशन है बढ़कर 13,57,000 हो जाएंगे। तो इसमें भी बचत होगी। ठीक है, दूसरा हम लोग बात करते हैं दोस्तों की यहाँ पर 7,951 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज इन मशीनों के कारण करना होगा। ठीक है, और एक देश एक चुनाव साथ में करवाते हैं तो स्टोरेज की भी चुनौती आएगी। ऐसा करने से जो है वो काफ़ी पैसा भी बचने वाला है। इसके लिए अधिक कर्मचारी भी लगाने होते हैं। 2024 के आम चुनाव में 70 लाख कर्मचारी चुनाव में तैनात किए गए थे। और हर 5 साल बाद 15% अधिक चुनाव कर्मचारियों की जरूरत होती है, क्योंकि साल दर साल जो होता है वोटर लिस्ट बढ़ती जाती है, लोगों की संख्या बढ़ती जाती है। तो हर 5 साल में जो लोकसभा चुनाव होते हैं उसमें 15% तो कर्मचारियों की संख्या ही बढ़ जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों की इसमें कोई सरकार है, जब साथ में चुनाव करवा लिए जाएंगे और बीच में चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अगर बहुमत अपना खो देती है, जैसे 5 साल के लिए चुनी गई थी सरकार और 2 साल में भंग हो जा रही है, 3 साल में भंग हो जा रही है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, तो संविधान में ये उपाय करने की सिफारिश की गई है। यदि राज्य या केंद्र सरकार बहुमत खो देती है तो कोविंद समिति या लॉ कमीशन की सिफारिश है कि ऐसी स्थिति में बची हुई अवधि के लिए ही चुनाव करवाए जाए, ना कि पूरे 5 साल की अवधि के लिए। ठीक है, मान ली 2024 में भी सरकार चुन करके आती है और एक देश एक चुनाव इसमें होते हैं, और 2 साल बाद कोई सरकार 2026 में गिर जाती है, अगला चुनाव तो 2029 में होना था, तो 2026 में जो चुनाव करवाएंगे वो बीच के 3 साल के लिए ही करवाए जाए, ना कि पूरे 5 साल के लिए। तभी एक देश एक चुनाव जो है लगातार इस प्रकार से चलते रहेगा। और अगर ऐसा है कि 2029 में ही चुनाव करवाने हैं इस प्रकार से, तो कुछ कुछ जो राज्य है जिनका 5 साल कंप्लीट हो चुका है, मान लीजिए किसी का 28 में कंप्लीट हो रहा है, किसी का 27 में कंप्लीट हो रहा है, तो उनको कुछ समय का एक्सटेंशन भी देना पड़ेगा। ठीक है, 5 साल से अधिक भी उस सरकार को चलाने के लिए देना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि यदि सभी विधानसभाओं का कार्यकाल जून 2019 में समाप्त करना है, ठीक है, जो कि साथ में चुनाव करवाने सभी का कार्यकाल समाप्त करना होगा,
तो 5 राज्य मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना ऐसे हैं जिनकी विधानसभाओं को 6 महीने का विस्तार देना जरूरी होगा। मतलब इन लोग का 2028 में यहाँ पे चुनाव होने थे, इनको 6 महीने का विस्तार देना पड़ेगा। और कुछ विधानसभा जैसे गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, ठीक है, नागालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक ऐसे हैं जिनके कार्यकाल को 1 साल 1 महीने से लेकर 7 महीने तक ही वहाँ पर रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से कार्यकाल बढ़ा करके घटा करके सभी को एक साथ लाने के लिए इस प्रकार से सिफारिश की गई है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में। और यहाँ पर जो दोनों सरकार है, चाहे बीजेपी सरकार की बात करें तो उनका भी बयान आया है कि कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव की सिफारिशों को मंजूर कर लोकतंत्र की मजबूती और विविधता की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के प्रयासों को धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट है। और वहीं विपक्ष के जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि यह व्यवहारिक नहीं है। ठीक है, जब भी चुनाव आते हैं असल मुद्दों को भटकाने के लिए भाजपा ऐसे पैतरे करती है और संविधान और संघवाद के खिलाफ है, देश इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। आने वाले समय में देखते हैं कि इस से जो है किस प्रकार से इसको लागू किया जाता है, एक देश एक चुनाव को। हालांकि गृह मंत्री का स्टेटमेंट आ चुका है कि अपने इसी कार्यकाल मतलब 2029 के तक ही इसको लागू करवाएंगे। हालांकि अगर देश की बात करें, हम पैसे की बात करें, जो आम जनता का टैक्स का जो पैसा होता है, अगर ऐसा होता है तो इसमें काफ़ी जो होगा पैसे की बचत होगी और मशीनरी और जो लोग हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी भी यहाँ पर बचत होगी। इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दें। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।